तेल कंपनियों ने इस माह में चौथी बार आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया। आज पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इस बढ़ोतरी के बाद भोपाल में अब 1 लीटर पेट्रोल 114.65 रुपए और डीजल 99.74 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार किस्तों में ईंधन के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर चुपचाप डाका डाल रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पिछले कई महीनों से आर्थिक संकट की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम 8 रुपए लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार शर्मा मामले का स्वतः संज्ञान लेते सोमवार को इस पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने इस मामले को सनसनीखेज बनाने से बचने की भी सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार शर्मा की मौत को अप्राकृतिक मृत्यु माना है। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में 2 या 3 पहलू थे। पहला दूसरे पोस्टमार्टम से जुड़ा है जो पूरा हो चुका है। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि कुछ कार्रवाइयों में हमें पीड़ा हुई है। हम अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करें कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के बयान न लें, मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दें। मध्य प्रदेश में आज नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 25 से 28 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी है। मंगलवार को प्रदेश के 44 जिलों में हीट वेव का असर रहेगा, जबकि बुंदेलखंड में 5 जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बताए गए हैं। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में दिन के समय गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नौतपा के शुरुआती 4 दिन मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। राजधानी भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में भी गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दोपहर के समय सड़कों पर लू के थपेड़े महसूस होंगे। कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में नागरिकों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और पेयजल संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण करें। कलेक्टर में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष संचालित किया जा रहा है। नागरिक दूरभाष क्रमांक 0755 292 4467 पर पेयजल संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक 2 पालियों में कार्य कर रहा है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में सोमवार को मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के स्कॉलरशिप वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 859 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप का वितरण किया और मुस्लिम समाज के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। डॉक्टर सनवर पटेल के मार्गदर्शन में आय बढ़ी है। मंच पर सभी मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। राजधानी भोपाल के रचनानगर स्थित रचना टावर में सोमवार दोपहर को अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आगे की स्कूटी में ब्लास्ट होने के बाद लगी थी। आग से टावर की पार्किंग में खड़े कुछ 4 पहिया वाहन भी जलकर खाक हो गए। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। राज्य सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों का कहना था कि प्रदेश के कई जिलों में उन्हें 5 से 6 माह में वेतन नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए कोई ठोस नीति भी तैयार नहीं की गई, जिससे नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। राजधानी भोपाल में रविवार से सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 9 की शुरुआत बाबे अली क्रिकेट मैदान पर हुई। रविवार को सांसद आलोक शर्मा ने राष्ट्रगान के साथ परम पूज्य संत स्वर्गीय साधुराम जी के श्रद्धांजलि देकर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जिसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष मनोहर ममतानी, समाजसेवी चंदन लाल चंदानी और नानक राम केसवानी आदि उपस्थित थे। अमेरिका ईरान युद्ध को धीरे धीरे खत्म करने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की नाकाबंदी हटाने को लेकर सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर लगभग सहमत हो गए हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अभी भी कई संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम फैसला बाकी है। ईरान की तरफ से फिलहाल सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा गया कि समझौता हो गया है। चीन की करेंसी युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 साल के सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते और हॉर्मुज़ फिर से खुलने की उम्मीद मानी जा रही है। चीन की मुद्रा युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 6.78 युआन प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है, जो फरवरी 2023 के बाद सबसे मजबूत स्तर है। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 505 रुपए बढ़कर 1.59 लाख रुपए रहे, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 3,754 रुपए बढ़ाकर 2.70 लाख रुपए पर पहुंच गई है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से 2 सप्ताह पहले अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी की फिटनेस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इंटर मियामी के कप्तान मेसी शनिवार रात फिलाडेल्फिया यूनियन के खिलाफ मुकाबले के दौरान अचानक मैदान से बाहर चले गए, जिसके बाद मेसी को मांसपेशियों की संभावित चोट की अटकलें तेज हो गई हैं। 100 मीटर रेस को सिर्फ 10.09 सेकंड में पूरा करके गुरिंदरवीर सिंह ने इतिहास रच लिया है। गुरिंदरवीर ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि रांची में आयोजित फेडरेशन कप 2026 में हासिल की। उन्होंने 10.09 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करके नया नेशनल रिकॉर्ड भी कायम किया। अपनी शानदार दौड़ के दम पर गुरिंदरवीर ने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। आईपीएल में मंगलवार को पहला क्वालिफायर मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों में से जो भी मैच में जीत हासिल करेगी वो फाइनल का टिकट कटा लेंगी। वहीं हारने वाली टीम को 27 मई को होने वाले एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से खेलने का एक मौका और मिलेगा। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश कल के मैच में जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश करने की होगी।